उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी परीक्षित साहनी से। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई यादगार और दिलचस्प किस्से आपको सुनवाए। अभिनेता परीक्षित साहनी से बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। ये है इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। परीक्षित जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी कि हम काला पत्थर फिल्म की बात करने वाले थे, पर जिस बात ने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आपने मुझे पूछ लिया कि हाँ। किस चीज से आप प्रभावित हुए थे, तो नेचुरली मैं काला पत्थर को भूल ही गया। काला पत्थर वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। देखिए, वो यशराज फिल्म्स की फिल्म है। यश जी के लिए एक खास जगह है मेरे दिल में, क्योंकि उनके साथ बहुत सी फिल्में की हैं। और यश जी को ये भी क्रेडिट जाता है कि किसी ज़माने में उन्होंने ही मुझे पहली बार चांस दिया था डायरेक्शन करने के लिए। मैंने एक सीरियल लिखा था, डॉक्टर साहब, जो मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, डॉक्टर गंडोत्रा, उनकी लाइफ पर। तो यश जी ने ही मुझे प्रेरित किया कि यार तुम ये हमारे लिए डायरेक्ट करो, और भगवान की कृपा से वो अच्छा गया था सीरियल। तो यश जी की खासियत ये है कि उनको हमारे पिताजी से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि उन्होंने 2-3 फिल्में की, और हमारे पिताजी भी उनको एक बेटे की तरह प्यार करते थे, यश जी को। तो मेरा सौभाग्य है कि शुरू से ही मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, और हालांकि मैं शायद डिज़र्व भी नहीं करता। उनके देहांत के बाद यश जी ने ख़ास तौर से आउट ऑफ द वे जाकर मुझे रोल दिए हैं, और उनसे मुझे बेइंतहा फ़ायदा हुआ है। कभी कभी मैं रोल किया था, फिर एक दूसरा आदमी फिल्म बनी थी, वो बड़ी हिट हुई थी। दूसरा आदमी में तो आपका बहुत यादगार, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। और फिर कभी भी थी, दैट वाज अ गुड फिल्म। और उसके बाद ये जो काला पत्थर था, ये तो मुझे समझ नहीं आया मुझे रोल क्यों दिया, क्योंकि अंदर की बात ये है कि इस रोल के लिए इन्होंने किसी बहुत बड़े स्टार को चुना था। ये सरदार का रोल था, ट्रक ड्राइवर का। जी। और इसकी खासियत ये थी कि ये एक ही स्ट्रेच में फिल्म बनी थी। हम लोग ने जाके, हमने इसको लोनी में सेट बनाया था, और पूना में रह के हर रोज़ लोनी जाया करते थे। ख्वाहिश मेरी ये थी कि ये उनकी फिल्म में यश जी की कुछ ऐसा छाप छोड़ जाऊं जैसा कि हमारे पिताजी वक्त में छोड़ गए हैं। क्योंकि वक्त में आप देखिए उनका रोल इतना बड़ा नहीं था, और उनके साथ बहुत ही बड़े बड़े महान कलाकार, सुपरस्टार्स थे। उस फिल्म में राजकुमार साहब भी थे, उसमें सुनील दत्त साहब भी थे, शशि कपूर भी था, शर्मिला टैगोर, साधना जी, नंदा जी, देखिए बड़े बड़े स्टार्स थे। रहमान साहब भी थे। और पिताजी का रोल शुरुआत में काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन बॉम्बे जब शिफ्ट हुई कहानी, उसके बाद उनका वो सिर्फ कभी कभी दिखाई देता, और सिर्फ अंत में आए थे वो। फिर तो उसके बावजूद लोगों की एक अजीब बात है, वो कहते हैं यार उस फिल्म में एक ही सीन में हमने, कई बड़े बड़े स्टार्स ने कहा है मुझे ये, आखिर में जो वो सीन आता है कोर्ट रूम में, वहाँ पे सारे स्टार्स एक ही फ्रेम में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, और आपके पिताजी खड़े हैं एक कोने में स्क्रीन के। मगर अभी तक हमें समझ नहीं आया कि नज़र उनकी तरफ क्यों जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो गाना उन्होंने गाया है, मेरी ज़ोहरा जबी, मैं सुबह सुबह बीच पे कभी कभी जॉगिंग के लिए जाता हूँ, तो आज तक मैंने देखा है कि लोग वो गाना दोहराते हैं। और आज तक जब शादी होती है तो ये गाना बाकायदा बजाया जाता है। मेरा भी यही इरादा था, और यश जी का भी यही इरादा था कि कुछ ऐसा अगर गाना मैं गा जाऊँ जो कि लोगों के दिलों में बैठ जाए। और वो गाना था जगिया इश्क चुपड़ने लगिया। बहुत बेहतरीन फिल्म, भी बड़ी अच्छी थी, और उसमें अमिताभ भी थे, और शशि भी था, और शत्रुघ्न भी था, और बड़े बड़े अपना राखी थी मेरे ख्याल से उसमें। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, और बड़े प्यार से यश जी ने बनाई थी। तो वो गाना जो है, उसमें देखिए को आर्टिस्ट जो होते हैं वो कई किस्म के होते हैं। कई लोगों के दिल में एक ईर्ष्या सी होती है कि यार इसको मैं ख़त्म कर जाऊँ, ये मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है, खा जाऊँ इसको मैं। वो हमारे पिताजी कहा करते थे, गलत है बिल्कुल। हर शख्स को अपना काम करना चाहिए, जो सीन दूसरे का है वो उसका होना चाहिए, जो सीन अपना है अपना होना चाहिए। ये जज्बा उनके दिल में था ही नहीं। तो मैं दाद देता हूँ यहाँ अपने अजीज़ दोस्त
ये जो गाना जब मैं गा रहा था तो यश जी ने मुनासिब समझा कि रात को इसको पिक्चराइज किया जाए। तो रात के करीब 11-12 बजे हम शुरू करते थे गाना पिक्चराइज करना, और सुबह सनराइज तक गाना ये पिक्चराइज होता था, और सुबह तक तो हालत ख़राब हो जाती थी। और मैं इतना अच्छा, मतलब गाना भी इतना अच्छा गाना नहीं आता था मुझे जितना पिताजी को आता था। मगर ख़ास बात इसकी ये है, और मैं कभी भूलूंगा नहीं, कि मेरा भाई अमिताभ और जया जी हर बार, हर रात, इसको कोई 3-4 दिन लगे, हर रात जब मैं गाना ये गाता था उनको कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ बैठने की, वो वापस होटल जाके आराम कर सकते थे, मगर वो हर रात बैठे सुबह तक, और मुझे प्रेरित किया उन्होंने ये गाना गाने के लिए। तो ये गाना मेरे दिल में इसलिए भी बैठा हुआ है क्योंकि दोस्त हो तो ऐसा, को आर्टिस्ट हो तो ऐसा, जगया जगया इश्क छुपड़ नहीं लग गया। हाँ, लोगों के दिलों में भी वो गाना बसा हुआ है, और साथ में आपकी छवि। सुनते हैं ये गाना। चुका के चलिए ते पला लख बचाइए। इश्क और मुश्क कदे ना छुप दे, चाहे लख छुपाइए, अखा लख चुका के चलिए पला लख बचाइए। इश्क है सच्चे रब दी रहमत, इश्क है सच्चे रब दी रहमत, इश्क तो क्यों शर्माइए। चढ़ दे चंद ने चढ़ के रहना, ओए चढ़ दे चंद ने चढ़ के रहना, कानू पर दे पाइए, कानू पर दे पाइए। जगया 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 कदे इश्क छुपण नहीं लगया, कोई जगया 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 कदे इश्क छुपण नहीं लगया। किस्मत कही रब दा शुक्र मनाइए। दुनिया दी इस भीड़ दे अंदर जे कोई अपना पाइए, अपने नू खुश किस्मत कहिए ते रब दा शुक्र मनाइए। दिल बदले दिल मिले ता यारा, दिल मिले तैयारा सौदा झट चुकाइए। अंबर ते जो स्वर्ग बसे, अंबर ते जो स्वर्ग बसे,
धरती ते ले आइए जगया 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 कदे इश्क छुपण नहीं लगया जगया 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 कदे इश्क छुपण नहीं लगया कदे इश्क छुपण लगया कदे इश्क छुपण नहीं लगया शर्माइए जगया 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 सानू कॉल सच्चा लगया जगया 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 सानू कॉल सच्चा लगया। परीक्षित जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा सब पे आपका बराबर का कब्जा रहा है, तो बातें बहुत सारी हैं। मुझे आपकी एक फिल्म याद आ रही है, 3 इडियट्स। उसमें भी आपका किरदार है ज़रूर छोटा पर बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत सारे पिताओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। तो उस फिल्म की कुछ बात बताएं। बात ये है कि जब राजू हिरानी ने मुझे बुलाया तो थोड़ा सा मायूस हुआ। मैंने कहा यार आजकल ये हालत हो गई है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोल दे रहे हैं यार, चलो वक्त गुजर गया है। पहले तो उसने मुझे बुलाया, वो एक फिल्म थी लगे रहो मुन्ना भाई। जी हाँ। और दूसरा झटका मुझे ये लगा कि उसने कहा यार तू स्क्रीन टेस्ट दे। अब आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि स्क्रीन टेस्ट दूं, तो मैंने कहा देखो इसको करना तो है नहीं, फिल्म को जाके फ़ौरन स्क्रीन टेस्ट दे के भागता हूँ, ये तो मेरी इसने बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी। खैर पहुँच गया। मैं अपना दोस्त था राजू को मैं बड़े प्यार करता हूँ, बिकॉज आई बहुत सालों से जानता हूँ उनको। मैंने कहा ठीक है अब ये आलम आ गया तो पहुँच जाते। और विदु विनोद चोपड़ा साहब भी बड़े करीब हैं हमारे, क्योंकि वो हमारे उनका ख़ानदान कश्मीर में हमारे घर के बिल्कुल बगल में था। तो स्क्रीन टेस्ट दिया, मुझे कागज़ पकड़ा दिया। मैंने कहा यार देख लो यार, एक सीन है इस फिल्म में और वो भी 2-3 पेज का ही है। तो गए अपन काम से, चलो ठीक है अब कुछ और करेंगे, अब तो मेरा मार्केट ही ख़त्म हो गया। मगर जब मैंने वो सीन पढ़ा तो झटका लगा, मुझे बहुत झटका लगा। और जब वो स्क्रीन टेस्ट हुआ तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। एक जगह पे मैं रोना निकल गया मेरा, और मैंने कहा यार मुझे हुआ क्या है, ये क्या गड़बड़ क्यों हो गई। मैं तो आंखों में आंसू निकल आए यार, और बह भी गए। तो मैं स्क्रीन टेस्ट ख़त्म हुआ, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा ये फिल्म तो देनी नहीं उन्होंने मुझे, और मैं करनी भी नहीं। मैंने चलो स्क्रीन टेस्ट दे दिया, अपने दोस्त के लिए चलेगा। मैं वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में वहाँ एक फ़ोन आया कि यार ताबड़तोड़ अभी इसी वक्त वापस आ। तो मैंने कहा अब ये भी हो रहा है साहब, अभी हमको वापस भी बुला रहे हैं जाने के लिए। कहा अभी वापस तो पहुंचा मैं। उसने कहा यार गले लग गया। कहता यार ये कैसे किया तूने। मैंने कहा सर क्या किया मैंने। कहता तूने ग्लिसरीन क्यों यूज़ की। मैंने कहा सर ग्लिसरीन कोई यूज़ नहीं की मैंने। तो यार तू तो रो पड़ा, एक सही वक्त पे रो पड़ा, मेरा तो यही इरादा था। मैंने कहा सर वो मैंने इसलिए क्योंकि लिखा बड़ा बढ़िया है जिसने भी लिखा है, तो मैं हिल गया। तो उसने कहा यार रोल कर देना।
मैंने कहा कर दिए। फिल्में तो मेरे पास बहुत कम थी उस ज़माने में, मैं अभी अपनी प्रोडक्शन में बिजी हो गया था ज़्यादा। अपना बलराज साहनी प्रोडक्शन खोला था मैंने, तो उसमें मैं कुछ लिख रहा था, बना रहा था। तो अभी अचंभे की बात यह है कि वो जब मैं करने लगा सेट पे, तो उस वक्त भी मेरा वही हाल हो गया। मैंने कहा चलो 2-3 दिन की शूटिंग है, ख़त्म होगी, घर चले जाएंगे। और सबसे बड़ा अचंभा मुझे ये हुआ कि वो देखिए, पिताजी कहा करते थे कि छोटा या बड़ा रोल नहीं होता, मुझे कहा करते थे छोटा या बड़ा आर्टिस्ट होता है। तो रोल तो छोटा था, मगर उससे जितनी शोहरत मिली मुझे, लगे रहो मुन्ना भाई से, वो उससे मुझे अचंभा हुआ बहुत। तो लोग कहाँ से फ़ोन आने लगे, यार ब्रदर कमाल कर दिया, रुला दिया यार तूने, ये वो। जाराने बचे हैं जाराने, सुन ले बेइज्जत करना यार। आने जाराने बचे हैं जाराने, सुन ले बेइज्जत करना यार। बराने जिंदगी यूं ही वेस्ट हुई, वेस्ट हुई। बराने जिंदगी यूं ही वेस्ट हुई, वेस्ट हुई। कि अब तो आने जाराने बचे हैं जाराने, सुन ले बेइज्जत करना यार। आने जाराने बचे हैं जाराने, सुन ले बेइज्जत करना यार। सपने थे जो दिल में ही मर गए, चढ़ने के पहले ही पर्वत से डर गए। कितने सपने थे जो दिल में ही मर गए, चढ़ने के पहले ही पर्वत से डर गए। अब तो चढ़ेंगे गिरेंगे देखेंगे क्या है पर्वतों के पास। कि अब तो आने जाराने बचे हैं जाराने, जो मारेंगे छक्का सीधा स्टेडियम के पास। कि अब तो आने जाराने बचे हैं जाराने, सुन ले बेइज्जत करना यार। बराने जिंदगी यूं ही वेस्ट हुई, वेस्ट हुई, वेस्ट हुई। बराने जिंदगी यूं ही वेस्ट हुई, वेस्ट हुई, वेस्ट हुई। कि अब तो आने जाराने बचे हैं जाराने, सुन ले
ख़त्म हुआ तो मैं फिर अपने प्रोडक्शन में बिज़ी हो गया। फिर फ़ोन आया इसका 1 साल 2 साल बाद कि यार वो एक और फिल्म बन रही है, उसके लिए भी आ जा स्क्रीन टेस्ट के लिए। मैंने कहा चलो इस बार तो अच्छा रोल देगा वो। तो वो गए तो फिर वही 1-2 सीन। तो मैंने कहा अब इसको ना तो कर नहीं सकते यार है अपना, और वो भी फौजी किस्म का आदमी है, उसके वहाँ पे ऑफिस में लिखा हुआ है बैच ऑन रिगार्डलेस, लगे रहो। मैंने कहा ये तो मेरे किस्म का आदमी है, चलो यार अपना दोस्त है। तो स्क्रीन टेस्ट भी दे दिया मैंने, और उसमें मेरे जो बेटे बने थे वो भी साथ थे जी। तो मैंने कहा ठीक है ये ज़्यादा रोल ठीक है, चलो कर देंगे यार क्या। तो अब जब कर रहा था तो बड़ा पेचीदा रोल था ये, मैं जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। मगर अचंभे की बात यह है कि उसका जो असर पड़ा है लोगों पे वो लगे रहो मुन्ना भाई से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है। मुझे दोस्त जो लंदन में थे उनसे उन्होंने फ़ोन किया, जो यार दोस्त भूल चुके थे उन्होंने भी याद किया। एक ने तो ऐसा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मुझे लगा कि यार मैं किसी मकाम पे पहुंचा हूँ। एक ने तो कहा यार तुझे देख के पिताजी याद आ गए। मैंने कहा यार साल ऐसा मत कर, उनके इंसल्ट कर रहा है तू। तो इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। और दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही जिससे प्रभावित हुआ वो ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब बहुत आगे निकल चुकी है। अब मैं मुतासिर हुआ इस बात से कि जिस अनुशासन से फिल्म बनती है, जिस तरह से फिल्म बनती है वो बड़ा कमाल है, तरीका ढंग है, स्क्रिप्ट दिया जाता है आपको पूरा। और मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये बात भी मेरे दिल में बहुत लगी थी कि मैं आमिर खान साहब से बड़ा मुतासिर हुआ। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस मैन, क्योंकि उनकी जो लगन है, उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी जो ह्यूमिलिटी और जो उनमें जो सादगी है वो भी मुझे बड़ी इम्प्रेस की। उनकी स्क्रिप्ट की बड़ी सेंस है उसकी। तो ये एक बड़ा एक खूबसूरत एक तजुर्बा था। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए एक छोटा सा रोल किया मगर उसके बाद एक नई शुरुआत समझिए हो गई फिल्म लाइन में। मैं तो ज़्यादा टीवी में चला गया था और अपने प्रोडक्शन में लग गया था। अब उसके बाद मुझे यश जी ने एक नई फिल्म दे दी है, उससे मैं और भी मज़ा आया मुझे करके। 2-3 फिल्में और भी कर रहा हूँ। अब पंजाब में भी 1-2 फिल्में की हैं। ये देखिए आप इंसान दिल से काम करे तो उसकी जो मेहनत मजदूरी और मशक्क़त होती है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। बिल्कुल। तो उसका नतीजा बड़ा अच्छा लगा। और फिल्म का तो जवाब नहीं, कई लोगों ने इसको 5 बार 4 बार 3 बार देखी, कई बार। और उसमें मौसीकी बड़ी अच्छी थी जी। उसमें एक गाना था मुझे ख़ास याद आ रहा है, ज़ुबी ज़ुबी। ज़ुबी ज़ुबी। हाँ चलिए सुनते हैं। और वो तो कमाल का गाना था। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को सुनाया जाए। बिल्कुल सुनाते हैं। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache kyun pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवाने किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में 2 फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache kyun pagal stupid man. झिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्रा
सीने यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। Ay, 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 dooby dooby, dooby bum para, dooby dooby paramba. Shooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man। Hey, shooby dooby bum para, shooby dooby paramba। Shooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man। अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा। ठहरा मैं अकेली तन्हा, मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। Shooby dooby pampara, shooby dooby parampa, shooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man। Shooby dooby pampara, shooby dooby parampa, shooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man। Shooby dooby इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी से निम्मी मिश्रा की बातचीत। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपने एक पंजाबी फिल्म भी तो की थी बहुत पहले, उसको जरा याद करें। उड़ीका, यस, वो उसके बारे में मैं क्या और कहूँ। बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट उसमें मेरे साथ सिमी जी थी, और वो भी एक ऐतिहासिक फिल्म थी, क्योंकि ऐसी फिल्म कभी पंजाब में पहले कभी बनी नहीं थी, और उसे बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। जी हाँ। आई थिंक सिमी जी को भी अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। पिक्चर बहुत ही चली और उसने बहुत शोहरत हासिल की, और मुझे बड़ा फ़ख्र है उस फिल्म करने का। मेरे पास उसकी कॉपी है, अभी भी देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और दैट वाज अ वेरी गुड फिल्म। और उसके बाद मुझे याद आया कि पिताजी अक्सर कहा करते थे कि यार हमारे जो बंगाली दोस्त हैं, सत्यजीत रे साहब, मृणाल सेन साहब, तपन सिन्हा साहब, हमारे जो केरला के दोस्त हैं, वो इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं यार। हम पंजाब में, हमारी भी बड़ी पुरानी संस्कृति है, हम भी वारिस हैं बहुत पुराने रिवायतों के, बड़ी पुराने कल्चर के। और हीर वारिस साहब है हमारा, बड़ा एक बहुत ही रिच, बड़ा एक अच्छा एक ट्रेडिशन है, लिटरेचर है हमारा, अदब है हमारे पास, साहित्य है बहुत अच्छा। नानक सिंह है, कितने अच्छे लेख। हम पिक्चरें की उतनी घटिया बनाते हैं, उस ज़माने में अच्छी पिक्चर नहीं बन रही थी। तो एक रूस में मैंने कुछ ठाना था कि वापस लौट के मैं हिंदुस्तान की खिदमत करूँगा। तो अब मैं कर तो सकता हूँ सिर्फ अपने क्षेत्र में, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र में कर सकता हूँ, मैं दूसरे किसी क्षेत्र में तो कर नहीं सकता। सीखा मैंने क्या है, फिल्म मेकिंग, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म राइटिंग, एडिटिंग वगैरह। तो तब मैंने फैसला किया था उस रात जिसका मैंने जिक्र किया है कि सारी रात जब मैं चलता रहा, उस जिक्र मैंने किया कि मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य यही है, किसी तरह से जाके या डायरेक्शन के ज़रिए या एक्टिंग के ज़रिए अपने जो दर्शक हैं उनको प्रोत्साहित करूं, उनका दिल बहलाऊं ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित एक सही ढंग से करूं, एक वाहियात किस्म की एंटरटेनमेंट उनको न दूं। तभी मेरे मन में आया था कि अगर वक्त आया किसी ज़माने में तो हम बलराज साहनी साहब के नाम पे एक प्रोडक्शन का घर खोलेंगे, प्रोडक्शन हाउस। तो मैंने एक बलराज साहनी प्रोडक्शंस खोली है। मैंने कहा उसका एक मकसद था अच्छी फिल्में बनाना, जिनमें उनके जज्बात, ख़यालात, वतन परस्ती ये लोगों के सामने लाएं। हिंदुस्तान का सही अक्स, बहुत ही महान मुल्क है हिंदुस्तान, लोग समझते नहीं हैं इसे। बहुत प्राचीन संस्कृति है हमारी, वेद शास्त्र हैं, फलसफा है, दर्शन शास्त्र है। वो लोगों को एहसास दिलाऊं कि तुम एक बहुत महान लोग हो। और उसके साथ साथ अगर हो सके जो उनकी ख्वाहिश है कि पंजाबी में भी 2-4 अच्छी फिल्में ऐसी बनाएं जिससे हमारी
प्राचीन संस्कृति, पंजाब की रिवायतें, पंजाब के गाने, कल्चर, हीर, वारिस शाह, बुल्ले शाह वगैरह का अक्स हो। तो इसलिए मैंने वो पंजाबी फिल्म की थी, उससे मुझे यही एक प्रेरणा मिली। अब मैं एक पंजाबी के लिए स्क्रिप्ट भी लिखा, हिंदी के लिए भी 3-4 स्क्रिप्ट लिखे हैं, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भाई लगे रहो रे भाई, हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। एक ख्वाहिश है कि कहीं हरी हमको चांस दे के मैं भी उनके नाम पे एक ऐसी फिल्म बना जाऊं जो लोग याद रखें। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा था उस पर काम करना। ये जो आपका सोच है कि लगे रहें काम से और अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, काम के प्रति ईमानदार रहें, ये बातें इतनी अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है, और जो सुनने वाले बिल्कुल इस देखिए होता क्या है मैडम, देखिए तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आपको बात याद दिला दूं जी, और आपके जरिए मैं चाहता हूं कि लोग भी ये याद रखें, जब आप किसी इमारत के करीब खड़े होते हैं, अगर मैं इस इमारत के नीचे इसकी एंट्रेंस पे खड़ा रहूं तो मुझे समझ नहीं आएगी ये इमारत क्या है, मुझे एक दूरी से जाके देखना पड़ेगा इस इमारत को। तो जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम इसकी कदर कम करते हैं। सिर्फ मैंने देखा है लोग, ये हमारे उपनिषदवादियों ने हमें सिखाया है कि ये सब गलत है यार, यहाँ ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं यार, यहाँ पे ये खराब है, वो खराब है, लोग ठीक नहीं है यार, यहाँ पे ये नैतिकता नहीं है, ये ऑल दैट नॉनसेंस। अगर आप दूर से देखो, मैं यूरोप में 6-7 साल रहा, वहाँ से मुझे अपने देश को दूर से देखने का मौका मिला। पुरानी लिटरेचर यहाँ की, पुराने साहित्य, पुरानी संस्कृति, साहित्य, यहाँ की तारीख को देखने का मौका मिला। जब आदमी दूर जाता है तो इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए मेरे ये जज्बात है। और पिताजी को भी इसलिए हुआ क्योंकि वो इतने साल लंदन रहे, गांधी जी को इसलिए हुआ क्योंकि वो इतने साल अफ्रीका रहे और लंदन रहे। तो ये जज्बा है और बस यही ख्वाहिश है, और वो पंजाबी फिल्म करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपनी मिट्टी से प्यार हमारा ऐसा ही रहना चाहिए सबका। ये आपकी बातचीत को सुनकर हमारे बहुत सारे लोगों के दिल में ये भावना जाग रही है। देखिए जब तक वो नहीं है आदमी कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं हम, बिल्कुल हैं। तो एक फिल्म मुझे याद आ रही है आपके पिताजी की, और उसका एक बहुत ही प्यारा गाना है, शायद आपको भी याद आया होगा, 2 बीघा जमीन। हाँ, 2 बीघा जमीन की भी अजीब उसकी तारीख है, अजीब इतिहास है उस फिल्म को, बहुत खूबसूरत। चलिए अभी उसका गाना सुनते हैं। जरूर जरूर। तक 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 गिन गिन रे, तक 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 गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, जग जग गुरु जग जगिन गुरु तक तक गुरु जग जगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया या रे या रे या। बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी या या। ऐसे बीज बिछारे ऐसे बीज बिछारे
हरियाला सावन ढोल बजाता आया, झूम तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आई 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 रे आई 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 रे आई 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 रे अच्छा परीक्षित जी, आपसे जैसा कि मैंने पहले कहा, बातचीत करने के लिए बहुत सारे बातें हैं मेरे पास जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो अभी हम धारावाहिक की बात करते हैं। जरूर। तो आपने कितने सारे धारावाहिक किए हैं शुरू से, इन सब में सबसे अच्छा आपको कौन सा किरदार करते वक्त लगा जो आज भी आपके दिल के करीब है? मैं तो बहुत सारे नाम गिना सकती हूँ आपके सीरियल्स के जो लंबे लंबे चले और ऐसा लगा कि आप हमारे घर में आसपास कहीं रहते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, ऐसा महसूस होने लगा लोगों को। देखिए बात यह है कि अगर दिल की बात कहूँ तो एक सीरियल बना था कश्मीर में जिसका नाम था गुल गुलशन गुलफाम। अब मैं नहीं जानता कि लोगों को वो याद है कि नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले, बहुत मुझे तो याद है, अभी बहुत सारे लोग अभी भी लोग याद दिलाते हैं। वो सीरियल मेरे दिल के बड़ा करीब है। उसके 2-3 कारण हैं। पहली कारण तो ये है कि वो जो रोल था बड़ा मुख्तलिफ था, बहुत बढ़िया था और लिखा बड़ा अच्छा गया था। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए मैंने आपको कहा कि हम शरणार्थी हैं, मगर किसी हद तक हम शरणार्थी नहीं हैं, क्योंकि हमारे आदर वतन हमारे जो हैं वो 2 थे उस ज़माने में। हमारा जो शहर था जहाँ हम रहा करते थे वो सिर्फ रावलपिंडी नहीं था। सर्दियों में हमारा ख़ानदान चला जाता था रावलपिंडी, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती थी, और गर्मियों में सारा ख़ानदान आके श्रीनगर रहा करता था, क्योंकि वहाँ रावलपिंडी में बहुत गर्मी होती थी। मुझे तो याद नहीं, मैं तो वहाँ कभी गया नहीं, मगर इसका नतीजा ये था कि सारा बचपन मेरा वो कश्मीर में, मैंने होश मेरा कश्मीर में आया, क्योंकि 1947 में पूरा ख़ानदान इधर आ गया। तो मेरा पहला स्कूल भी वहीं था, कॉन्वेंट वहाँ का जो है, पहला हमारा मकान भी वहाँ है, अभी भी है। तो कश्मीर से जहाँ पे आप अपना बचपन बिताते हैं, वो बचपन के दिन भुलाना देना गाना बिल्कुल वो कभी भूलते नहीं। और मुझे और पिताजी को कितनी मोहब्बत है कश्मीर से, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि वो वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वो तो जज्ब। उस ज़माने में मैं कश्मीरी भी बहुत अच्छी बोलता था। तो ये जब बहुत साल तक मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि मैं रूस चला गया था, तो इसलिए भी ये बड़े करीब था मेरे, क्योंकि मैं वहाँ की ज़िंदगी से वाकिफ़ हूँ। वहाँ के हांजी मेरे दोस्त यार हैं, वहाँ के शिकारे वाले मेरे दोस्त हैं, वहाँ की ज़बान जानता हूँ, वहाँ की कल्चर, वहाँ का खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। और वो रोल करते हुए मुझे ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं ऐसा रोल कर रहा हूँ जो मुझे मुश्किल लग रहा है। हमी नस्तो, अगर ये कहीं जन्नत है तो ये यही है। और हमारे ज़माने में बचपन में कोई फ़िरका परस्ती नहीं थी, कोई ना अपने आप को हिंदू समझता था ना मुसलमान। हम सब एक दूसरे के घर जाते थे, खाना खाते थे। और कुछ हिस्सा फिर यहाँ आके मुंबई में भी शूट किया उसका, वहाँ पे परेशानी। हाँ, वो क्या हुआ कि हालांकि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वहाँ के जो इंतहा पसंद थे, अब मैं उनको जानता नहीं कौन थे वो कभी कभी रात को मुझे फ़ोन किया करते थे। मुझे कहते थे कि हुजूर ये लाइट्स आज वहाँ पे लाइट्स बंद किया, रात को वहाँ ब्लैकआउट हुआ करते थे। हाँ, ये ब्लैकआउट कीजिए आप सानी साहब। और ताकि क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं था उस ज़माने में, पूरे होटल का एक फ्लोर मुझे दे दिया गया था। तो वो कहते थे आप तो साहब हमारे अपने हैं, आप मत जाइए, क्योंकि सानी साहब हमारे हैं, आप हमारे हैं, पर इनको कहिए कि हम इनका ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप यहीं रहिए, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता था कि हम आपके हैं यार, सब आपके हैं, ये क्यों आप ऐसा हो रहा। तो उसकी वजह से क्या था कि वो उस और भी जोशो खरोश पैदा हो गया मुझ में उस रोल को करने का। और अब रोल भी ऐसा हुआ कि अभी तक लोगों को याद आता है। वो मेरा पसंदीदा रोल था। और उसके बाद ऐसा दिल खट्टा हुआ मेरा कि अभी तक मैं कश्मीरियों को अपना भाई समझता हूँ, उनसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं कश्मीर जी। तो इस नोट पे कौन सा गाना आपको कोई याद आ रहा हो, अपनी किसी फिल्म का या पिताजी की किसी फिल्म का या हाल ही की किसी फिल्म का? लगे रहो मुन्ना भाई की आप बात कर रहे थे, उसके गाने बहुत अच्छे हैं,
उसका कोई गाना आपको अच्छा लगता हो तो हम उसे उसके तो मैडम सब गाने बढ़िया थे, बेहतरीन थे, उसमें तो पिक्चराइज भी क्या किए थे वो। हाँ। वाह, मुझे याद है एक एक गाना पल 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 गाना सुने। हाँ प्लीज। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। हा 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 ला 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 ला। ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर। तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। हा 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 ला 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 ला। कल क्या हो किसको खबर, लगता है डर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल पर टूटा है ये कैसा कहर, तुमको पाकर खोने का है डर। प्यार का ये ढाई आखर कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। ला 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 ला। हाँ, तो आपकी एक्टिंग की बात हो गई, डायरेक्शन की बात हो गई, और बीच में आपने कहा कि आपको अपने देश के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी के जरिए कुछ करना है देश के लिए। तो आप उसमें आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और अभी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या क्या देखने वाले हैं?
देखिए, मैंने 2-3 अव्वल तो शुरुआत तो मैंने एक छोटे पैमाने से की है। बलराज साहनी प्रोडक्शंस में दाद देता हूँ, दूरदर्शन ने मेरी बड़ी सहायता की। एक हमारे भाई हैं शरद कुमार, उनका एक नावल था जिसका नाम था लाल कोठी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसको पिक्चराइज़ किया मैंने, उसके ऊपर एक सीरियल बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। अभी मैं हाल में पंजाब में शूटिंग करने गया तो लोग अभी तक उसे याद करते हैं, लाल कोठी। उसके बाद एक उन्होंने मुझे कहा बनाने के लिए सीरियल जिसका नाम था लंदन की एक रात, वो सज्जाद ज़हीर साहब का एक छोटा सा नावल है, उसके ऊपर आधारित था। वो भी मेरे ख्याल में 15-16 साल नशर कर दिया गया है कई बार डीडी भारती पे, वो भी अच्छा गया है। एक फिर मैंने उसके बाद बनाया सीरियल कल्पना। सब मेरी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मगर ज़्यादातर ये सही किसी हादसे पर आधारित है। तो वो बड़ी खुशी होती है ये कह के कि उसको भी बेस्ट सीरियल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला जी। और उसके बाद फिर मैं मसरूफ़ हो गया अपने एक्टिंग वगैरह में, और मुझे ऐसे लगता है कि आदमी होनी को टाल नहीं सकता। जो लिखा है अपनी नसीब में, आप पूरी कोशिश करो इधर उधर भटकने की, मगर जो ऊपर वाले ने आपके लिए निर्धारित किया है उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। कुछ मुझे ऐसे आजकल महसूस हो रहा है, शायद मेरे लिए एक्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के रोल मिल रहे हैं, जिस तरह का काम मिल रहा है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वैसे ही रोल मिल रहे हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। जी हाँ, और प्रशंसा और प्यार भी तो मिल रहा है बहुत। जी नहीं, लोगों की उनका बड़प्पन है, उनकी ज़रा नवाजी है। मैं जो प्यार और मोहब्बत मिलता है वही, उससे मैं क्या बताऊं, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि 2-3 तो मैंने स्क्रिप्ट लिखे हैं फिल्मों के लिए। अच्छा जी। अब ये निर्भर है कि किसी को पसंद आए और वो बनाएं, मगर इस बार सीरियल्स को डायरेक्ट करना मेरा मकसद नहीं है। प्रोडक्शन कंपनी अगर चल रही है तो उसे सुपरवाइज़ करूँगा, लिखूँगा, सही रास्ते पे उसको चलाऊँगा। और कभी ना कभी, अभी क्या है कि कुछ हमारे यार दोस्त हिमाचल में एक बलराज साहनी यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स खोल, बहुत बड़े पैमाने पर, अच्छा। कोई समझिए 100-200 एकड़ ज़मीन पर, उस पर बड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं वो लोग। और हिमाचल हमें बहुत पसंद है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, सनावर वहीं पे है। जी हाँ। तो वहाँ के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, सीएम साहब वगैरह, वो भी चाहते हैं कि हम वहाँ कुछ करें। तो अभी ख्वाहिश यही है कि पंजाब की खिदमत करें, हिमाचल की खिदमत करें, हिंदुस्तान की खिदमत करें, कुछ बलराज साहनी प्रोडक्शन के ज़रिए भी काम भी करते रहें फिल्मों में अच्छा। और एक ऐसा, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। चले थे हम अकेले जानिबे मंजिल, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये हमारी आगे की योजनाएं हैं।
हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से, हमारे सभी जो आपके चाहने वाले हैं, जो अभी रेडियो सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो ज़रूर ज़रूर पूरी हों और बहुत बहुत सफल भी हों। आखिर में मैं आपको और आपके दर्शकों को कुछ सुना दूं। बिल्कुल सुनाइए। ताकि जिस जद्दोजहद में मैं लगा हूं और जिस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिलती है वो उनको भी मिलती रहे जी। वो किसी शायर ने कहा है कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आंखों में, कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आंखों में, थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती यहाँ बेमायगी दिल की, वरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। वाह, क्या बात। तो इस मोड़ पे अपने दर्शकों से मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने ये प्रोग्राम सुना। और आखिर में ये भी कह दूँ कि आप कुछ भी चाहें उसमें हरि की, ऊपर वाले की, खुदावंद ताला की, गॉड की, वाहेगुरु की मदद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार सब उसी के हाथ में है। इसलिए लगे रहो लेकिन उसको मत भूलो, हरि से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। तो उसी सिलसिले में एक गाना पिताजी का सुनाता हूं। जी, एक गाना है, तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो ये थी अभिनेता परीक्षित साहनी से निम्मी मिश्रा की लंबी बातचीत, जिसे हमने 2 हिस्सों में आपको सुनवाया।
रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुनील भुजबल और गणेश शिंदे, संपादक PK नायर। और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया मनीषा जैन ने। उजाले उनकी यादों के।